का चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। आईडीएफ ने यह जानकारी दी है। करीब 12 घंटे से लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रहा था इजराइल, और अब बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इस पर मुस्लिम वर्ल्ड गुस्सा भी है, अफसुर्दा भी है, साथ साथ जो है इसराइल की बहुत बड़ी विक्ट्री भी है। आज अगर मैं सही मानों में बोलूं तो फलस्तीन जो है आज सही मानों में यतीम हो गया। इसराइल ने फलस्तीन की टॉप लीडरशिप को ऑलमोस्ट जो है किनारे लगा दिया है। 48 घंटों के अंदर 2 बड़े ऑपरेशन किए इसराइल के मुसाद ने। नंबर 1 हिजबुल्लाह के चीफ एडवाइजर को और दूसरा जो है हमास के चीफ को, दोनों को गहरी नींद सुला दिया। तो खबर ये है कि इजराइल की आर्मी ये क्लेम कर रही है कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को उन्होंने कत्ल कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारे जा चुके हैं। इजराइल की आर्मी से की तरफ से ये क्लेम किया गया है। हसन नसरुल्लाह जो कि 1992 से हिजबुल्लाह के चीफ थे। तुम्हारे घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये जो जिहाद है ना, जो तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारे पेट से निकालेगा इजराइल जिहाद। अभी आपको अहम खबर दें कि हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की हलाकत की तस्दीक कर दी है। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, हिजबुल्लाह की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं। और हिजबुल्लाह का जो हेड है यानी कि था हसन नसरुल्लाह नाम बताया जा रहा है, उसका सुना है कि उसे मिसाइल अटैक में उसको मार दिया गया है। उसकी बेटी भी शायद वहां पर मौजूद थी। क्या कहेंगे आप, ये जो बैरूत में इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और बार बार, वैसे हमारे यहाँ तो खैर उसको शहीद बताया जा रहा है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन आप इस सारे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? इजराइल की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के चीफ, उनको मार दिया गया है। हिजबुल्लाह को प्लान करने वाले, उसके हमलों को प्लान करने वाले, उसकी स्ट्रेटजी को प्लान करने वाला हसन नसरुल्लाह था। और हसन नसरुल्लाह के बारे में अब ये खबर आ रही है कि उसको बैरूत के हमले में, इजरायली स्ट्राइक में मार दिया गया है। नेतन्याहू के लिए ये इस वक्त एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, और ये सिर्फ एक यही नहीं, इजराइल इसको अपने लिए विक्ट्री समझ रहा, बल्कि इजराइल ने एक के बाद एक जो टारगेट किया था, जिन अपने ओपोनेंट्स को, जिन दुश्मनों को इजराइल ने टारगेट किया था, उन सबको, उनमें से कई एक बड़े नाम मारे जा चुके हैं। ये खबर किस तरीके से निकली है कि हसन नसरुल्लाह इस वक्त दुनिया में नहीं है, बल्कि वो खत्म हो चुका है, कि इजराइल की तरफ से आईडीएफ के ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट पर यह क्लेम किया गया और ये बताया गया कि हमने हसन नसरुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं है, उसको मार दिया। ये देखिएगा आप, मैं आपके सामने ये पेश कर रही हूँ इजराइल डिफेंस फोर्सेस, जिसमें ये बताया गया है कि हसन नसरुल्लाह विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेरराइज द वर्ल्ड, ये कहा गया। लेकिन उसके बाद फिर उनकी एक और ट्वीट आई जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने मार दिया है हसन नसरुल्लाह को। और हिजबुल्लाह का जो हेड है यानी कि था हसन नसरुल्लाह नाम बताया जा रहा है, उसका सुना है कि उसे मिसाइल अटैक में उसको मार दिया गया है। उसकी बेटी भी शायद वहां पर मौजूद थी। क्या कहेंगे आप, ये जो बैरूत में इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और बार बार, वैसे हमारे यहाँ तो खैर उसको शहीद बताया जा रहा है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन आप इस सारे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? चलो आप ही के यहाँ से शुरू करते हैं आरजू जी। आपके यहाँ पे शहीद बताया जा रहा है, सऊदी अरेबिया में क्या बताया जा रहा है? यूएई में, जॉर्डन में, उनकी तरफ से कहीं कोई स्टेटमेंट आया हो तो बताएं। पाकिस्तान में भी शहीद क्या सबको ही बता रहा है या कोई एक सर्टेन सेक्शन है वो बता रहा है? चलो अगर शहीद है तो क्या किया इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने? इससे पहले हिनिये मारा गया, उसके वो जब शहीद हुआ तब आप लोगों ने क्या किया? या उससे पहले ईरान का जो रईसी मारा गया था तब आप लोगों ने क्या किया? शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ तो लिप सर्विस होती है कि हाँ जी हम उसे शहीद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेन बात ये है, बंदा एक बंकर में था, एक हेडक्वार्टर में था, वहां पर 8000 से ज्यादा गोला बारूद बम मिसाइलें जो भी हैं वो दागी गई हैं। पूरा का पूरा इलाका जो है उसे फ्लैट कर दिया गया है
और उसके बाद अब वहां पर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नहीं है। और मिसाइलें इस तरीके की मारी गई हैं कि 14 मंजिल 14 लेयर्स नीचे तक का पूरा हेडक्वार्टर जो है वो जीरो कर दिया गया, ग्राउंड जीरो हो चुका है। और उसके साथ साथ अब इजराइल की आर्मी लेबनान के अंदर एंटर कर चुकी है टैंक फोर्सेस के साथ। तो सवाल यह है, लिप सर्विस आपकी कंट्री की तरफ से हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, लिप सर्विस करते रहिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, असलियत में अगर आप में से किसी एक को लगता है कि यहां पर ये इस्लाम वर्सेस ज्यूज की लड़ाई, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है। ये ज्यूज वर्सेस मुसलमान की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लड़ाई ज्यू वर्सेस मुसलमान होती तो पाकिस्तान जो शहीद का दर्जा देके असलियत में से अपनी कंट्री में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ज्यू वर्सेस मुसलमान था, असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये लड़ाई ज्यू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई असलियत में शिया वर्सेस सुन्नी है, सऊदी अरेबिया और ईरान की है, सुन्नी वर्ल्ड वर्सेस शिया वर्ल्ड की है। एक तरफ शिया डोमिनेटेड ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान का हिजबुल्ला है, दूसरी तरफ सुन्नी डोमिनेटेड सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत हालांकि जो है या नहीं वो एक अलग मैटर है, यूएई, यहां तक कि ओमान, उसके बाद जॉर्डन, ये सारे दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। और इसका प्रूफ आपको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर कल जो बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 फोटोग्राफ्स दिखाए दोनों हाथों में लेकर, एक में ग्रीन कलर के कंट्रीज को रंगा गया था जिसमें लिखा गया था द ब्लेसिंग्स, और दूसरी तरफ ब्लैक कलर की फोटोग्राफ्स में रंगा गया था जिसे कहा गया था द कर्स। वो जो ब्लेसिंग और कर्स की बात की गई है, असलियत में अगर आप ध्यान दें तो वो जो ब्लेसिंग है उसमें इंडिया को एक बार को हटा दें, जिसे ब्लेसिंग छोटा सा पार्ट बोलने की कोशिश की गई, असलियत में इंडिया को तो देना पड़ गया नाम, अदरवाइज इंडिया का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं भी थी। द ब्लेसिंग बताया गया अरब वर्ल्ड, द कर्स बताया गया शिया रूल्ड कंट्रीज को। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि खामेनेई जो हैं उनकी तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग होती है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनकी तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग की गई है। अब उसमें क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है, ये बात याद रखिएगा कि ईरान हिजबुल्लाह की बैक पर था, ये कहा जा रहा था, और ये बात सही है कि ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को काफी सपोर्ट थी, हिजबुल्लाह के ईरान को सपोर्ट थी। और इस वक्त जो इजराइल के ओपोनेंट्स हैं वो सब एक साथ हैं, मिले हुए हैं इस वक्त, और इजराइल जो है उन सब को टारगेट कर रहा है। इससे पहले बड़ी ऐसी तस्वीरें उन्होंने शेयर करवाई हैं जिसमें इजराइल का ये कहना है कि हिजबुल्लाह के इन लोगों को उसने मारा है। जैसे कि मैं आपको इस वक्त आपके सामने 2 तस्वीरें और दिखा रही हूं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इन सब लोगों को वो मार चुके हैं। ये देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से जो लोग मारे जा चुके हैं, इजराइल की आईडीएफ जो इजरायली आर्मी है उसने ये तस्वीर शेयर करवाई है जिस पे उन्होंने ये कहा है कि ये सबके नाम आप देख सकते हैं, और सबसे ऊपर उन्होंने हसन नसरुल्लाह का तस्वीर रखी है। इससे आपको पता चल सकता है कि उनका क्या कहना है। We searched up, dismantled on the internet. This is the picture that came up. Israel Defense. उनका कहना ये कि इन सबको और सबसे ऊपर उन्होंने हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के चीफ की तस्वीर लगाई है जिसमें इसका मतलब है। अच्छा, अब इसके बारे में जो कहा जा रहा है कि क्या हम क्वेश्चन मार्क लगाएं कि हसन नसरुल्लाह को मारा जा चुका है या नहीं, तो मेरा ये समझना है, मुझे ऐसा हम एनालाइज ही कर सकते हैं। जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है उससे ये पता चलता है कि हसन नसरुल्लाह को मार दिया है इजराइल।